नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की धारों, निर्धन की आंसू की धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में। राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में। राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में। राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी धर्म पत्नी जो माता सीता थी, उनके लिए अधर्मियों से लड़ाई लड़ा और धर्म की रक्षा की, पुरुषार्थ की रक्षा की, मानवता की रक्षा की। लेकिन अब वैसे वैसे लोग भी हैं जो प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं। जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को भी छोड़ दिया, वो भी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। राम के प्रति हमको कोई न्योता देगा तो 22 तारीख को आप जाइएगा? अरे भाई 22 को राम है, 24 को राम नहीं है, आज राम नहीं है। अरे कर्ण में राम, मन में राम, अभी भी तो राम है। अरे प्राण प्रतिष्ठा वो क्या कर रहे कि बोलने के लिए बहुत चीज बोला ये वर्जित है, कहा जा रहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। जब पुरुषोत्तम राम को जो हम लोगों ने हमारे धार्मिक किताबों में पढ़ा कि जब पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यज्ञ करने की बात की, समुद्र तो के घाट जामवंत को भेजा था। महापंडित थे रावण उनके पास कि प्रभु श्री राम यज्ञ करना चाहते हैं, एक दिन जो है वो आके यज्ञ में शामिल हो। तो ये भी सुना कि माता सीता को रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा कि जाके बिना यज्ञ में, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो ये भी कथाओं में है कि माता सीता भी गई थी। तो हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं। अब हमको राम, भगवान राम का पहाड़ा कौन पढ़ाएगा? तो हम तो बार बार कहते हैं, फिर वही कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि आप, अरे भाई लोग मोदी के खिलाफ इतना नहीं कर रहे, आप बोल रहे हैं कि वो शादीशुदा है फिर भी पत्नी को नहीं ले रहे। किसी के बारे में बोले हैं? नहीं तो आप तो बोल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, मोदी जी का नाम नहीं लिया, कहा तो सब उन्हीं के। अब हम किसी के बारे में व्यक्तिगत प्रत्यक्ष परोक्ष टीका टिप्पणी नहीं करते। हमने अपनी बात को रखा। आप किसी से क्यों जोड़ रहे हैं? तो कांग्रेस क्यों नहीं खुलकर विरोध कर रही है कि भाई जो आदमी पत्नी के साथ नहीं आएगा प्राण प्रतिष्ठा में नहीं होगा शामिल? क्या आपका सेकुलर छवि खराब हो जाएगा? अरे भाई, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अयोध्या का दरवाजा खोला था। ये आपको हमको नहीं भूलना चाहिए था। वो जो रामलला का दर्शन हो रहा है, उसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने करवाई थी। और हम लोग मैं व्यक्तिगत सनातन धर्म मानने वाला हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, बड़ पीपल तुलसी की पूजा करने वाला हूँ, गौ माता की पूजा करने वाला हूँ। इसलिए हमको कोई धर्म और सनातन धर्म के बारे में नहीं सिखाए। श्रीमद् भागवत, शिव पुराण और रामचरितमानस के बारे में किसी को सिखाने और समझाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे संस्कार में है, संस्कृति में है, हमारे कर्ण कर्ण में। आप